यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल 20 से लेकर 40 दिन के मध्य में हो चुकी है और अब आप अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए यूरिया का उपयोग करने जा रहे हैं। यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपको इन दो खास चीज़ों का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर यूरिया के साथ में किसान भाइयों इस समय पर आप अपने धान की फसल में इन दो खास व उर्वरकों का उपयोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इन दो खास उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान की फसल में जो कल्लों की संख्या आपको मिलने वाली है वह बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। किसान भाइयों आपको पर पौधे से 20 से लेकर 30 स्वस्थ कल्ले मिलने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी दो खास चीज़ें हैं जिनको आपको इस समय यूरिया में मिलाकर डालना चाहिए, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों अब हमारी धान की फसल रोपाई किए हुए 20 दिन से अधिक हो जाती है। उस समय आपको किसान भाइयों हमारी धान की पौधे की कल्लों की संख्या जो है वह बढ़ना शुरू हो जाती है और इसी समय पर किसान भाइयों हमको कुछ खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जिनको अगर हम यूरिया के साथ में मिलाकर डालें तो हमारे धान की फसल में जो कल्लों की संख्या है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमको मिलने वाली है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस उर्वरकों को डालना है इसका नाम है किसान भाइयों सागरिका। सागरिका किसान भाइयों समुद्री शैवाल से निर्मित एक प्राकृतिक खाद है। इसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनकी आवश्यकता किसान भाइयों हमारे धान के पौधे की कल्लों की संख्या को बढ़ाने का निर्माण करता है। प्रक्रिया बढ़ाने में ज़्यादा ही अहम रोल माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों हमारे धान के पौधों की कलियों अधिक और तेजी से बनाने में संभव होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम एक-एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे किसान भाइयों वह संभव नहीं होगा। इसके लिए किसान भाइयों हमको उपयोग करना है सागरिका का। इसमें सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों, जिनको डालने के बाद हमारे धान की जो सभी की पूर्ति हो जाती है। अगर हम मुख्यतः इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें किसान भाइयों, या हमारी धान की फसल में जिंक, सल्फर, बोरान, नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि की कमी को किसान भाइयों दूर करता है। इसके साथ ही किसान भाइयों यह हमारी धान की फसल में जो कलियों की संख्या है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। यदि ये किसान भाइयों आपकी धान की ग्रोथ है वह कम से या फिर ज़्यादा आपके धान की बढ़वार कम है, उसको भी किसान भाइयों बहुत ही कम समय में सागरिका बढ़ाने का काम करता है। और इसको डालने के बाद किसान भाइयों हमारी मिट्टी की कोई नुकसान नहीं होता है। मिट्टी हमारी उर्वरक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके साथ ही किसान भाइयों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। हमारा धान का पौधा बहुत तेजी से साथ भोजन बनाने लगता है और कल्लों का फुटाव किसान भाइयों तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। अगर हम सागरिका की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों तो सागरिका दानेदार आपको लेना है लगभग 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान भाइयों यूरिया में मिलाकर डालना है। दूसरा जो पोषक तत्व है किसान भाइयों जिनको इस समय आपको डालना है इसका नाम है किसान भाइयों फिटकरी। अब आप सोच रहे होंगे किसान भाइयों की फिटकरी डालने से आखिर हमको कौन सा लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें किसान भाइयों की धान में फिटकरी डालने से चमत्कारी फायदे मिलते हैं। सबसे नंबर 1 पे किसान भाइयों फायदा करता है हमारा फिटकरी हमारे धान फसल में मिट्टी के पीएच वैल्यू को जो होता है किसान भाइयों उसको नॉर्मल करता है। अगर ये किसान भाई हमारे खेत के पीएच वैल्यू व 7 से अधिक हो जाता है तो किसान भाइयों जो भी उर्वरक हम डालते हैं वह अच्छे से हमारे धान के पौधे को नहीं मिल पाता है। वह मिट्टी के में ही किसान भाइयों पड़ा रहता है। लेकिन अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी किसान भाइयों तो भी उर्वरक हम अपने धान की फसल में डालेंगे
वह पूरा हमारे धान के पौधे में लगेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों अन्य बहुत सारे चमत्कारी फायदे होते हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। किसान भाइयों पूर्व में जो भी खाद हम डालते हैं जैसे कि डीएपी हो गई, यूरिया हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जो ऑलरेडी हमारे खेत में पड़े हुए हैं, उनको भी किसान भाइयों फिटकरी जो है वह सक्रिय कर देता है और पुनः किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को पोषण देना शुरू कर देते हैं। साथ ही किसान भाइयों अगर हमारे खेत में दीमक की समस्या है, उसमें भी आपको फसल किसान भाइयों यह बचाता है। और अगर फफूंदक जनित किसान भाइयों रोग है, आपको धान के फसल में लगने वाला है, उससे भी काफी हद तक किसान भाइयों हमारे पौधे को बचाता है। अब सवाल यह आता है किसान भाइयों की धान में फिटकरी हम किस प्रकार से डालें। फिटकरी डालने के दो उपाय हैं किसान भाइयों। नंबर 1 पर किसान भाइयों आप इसको किसी झोले में फिटकरी पोटली बनाकर इसे नाली में रख सकते हैं, जहां पानी आपके खेत में जाता हो, वहां से किसान भाइयों आराम आराम से करके यह पौधे को मिल जाएगी। लेकिन फिटकरी अगर आप अपने बारीक महीन पीसकर यूरिया के साथ मिलाकर डालें, इसका फायदा आपको और भी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों आपको फिटकरी की मात्रा लेनी है लगभग 1 किलो से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसका बारीक चूर्ण बनाकर किसान भाइयों यूरिया में आपको मिला लेना है। अगर इस समय हम यूरिया की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से आपको यूरिया लेना है। उसमें किसान भाइयों आपको इन दोनों खाद में उर्वरकों को मिलाकर अपने की फसल में डाल देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों मात्र आपको 10 दिन के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ किसान भाइयों आपके धान के पौधे बहुत तेजी से कल्लों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। फुटाव बहुत तेजी के साथ बहुत अधिक होने लगेगा। अगर आपको किसान भाइयों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें।